हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर 2 है, इसका नाम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसमें जो है हमारा अभी जो है बहुत सारा क्लास पीछे निकल चुका है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम लोग मोल्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये मोल्ड्स होते क्या है और इसके बारे में ही जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक का, मोल्ड्स। देखिए, मोल्ड्स क्या कहा गया है, मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक फंगी। मोल्ड्स भी क्या है, एक फंगी है, लेकिन ये क्या है, सैप्रोफाइटिक फंगी है। दे ग्रो ऑन थिंग दैट आर रोटिंग। अब ये किसके ऊपर ग्रो होता है, जो ऐसे वस्तु जो क्या है रोटिंग होते रहते हैं उनके ऊपर। दे कैन लिव ऑन एनी फूड दैट बी ईट। ये क्या है, किसी भी फूड के ऊपर भी हो सकते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फूड के ऊपर हो सकते हैं जिसे हम लोग खाते हैं। ठीक है, ब्रेड, लाइक ब्रेड हो गया, मीट हो गया, चीज हो गया, फ्रूट हो गया। तो इन सभी चीजों के ऊपर जो मोल्ड है, मोल्ड एक प्रकार का क्या होता है, फंगस होता है। तो उसके ऊपर ये ग्रो हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो लिव ऑन अ पेपर, दे कैन ऑल्सो लिव ऑन पेपर, क्लॉथ, वुड एंड लेदर। अब मोल्ड्स में क्या क्या आता है, देखिए मोल्ड्स में मुख्यतः क्या आएंगे, मोल्ड्स में हमारे आ जाएगा दीमक, आ जाएगा दीमक आ जाएंगे। ठीक है, और दीमक, जैसे दीमक क्या होता है, जो लकड़ी में लग जाता है, लकड़ी को खा जाता है, लकड़ी को खा जाता है, पेपर को खा जाएगा। तो ये क्या होते हैं, मोल्ड्स के टाइप होते हैं। ठीक है, in fact they can use as a food anything that comes from a plant or animal। तो एक और भी बातें हैं कि जो मोल्ड्स किसको खाएंगे, तो मोल्ड्स वैसे चीजों को खाएंगे जो किससे प्राप्त होते हैं, जो प्लांट से प्राप्त होंगे और जो क्या होंगे, एनिमल से प्राप्त होंगे। यानी कि पौधे और जंतुओं से प्राप्त होने वाले सभी चीजों को मोल्ड्स खाते हैं, दीमक खाते हैं। और दीमक एक प्रकार का क्या है, तो दीमक जो एक प्रकार का फंगस यानी कि कवक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मोल्ड्स ग्रो वेस्ट वेयर इट्स अ डैम्प, वार्म एंड द डार्क एंड द वेयर द एयर इज स्टिल। अब कहा जा रहा है मोल्ड्स कहाँ पे ग्रो होंगे, तो मोल्ड्स वैसे जगह पे ग्रो होंगे जहाँ पे क्या होंगे, डैम्प होंगे, वार्म, जगह क्या होगा, वार्म और डार्क होगा, मतलब जगह गर्म होंगे, थोड़ा शुष्क होंगे, और अंधेरा, अंधेरे वाले चीजों में, और जहाँ पे हवा जो नहीं पहुंच पाते, हवा स्टिल हो, हवा रुका हुआ हो, तो उस जगह पे क्या होते हैं मोल्ड्स, मोल्ड्स क्या करते हैं, उस जगह पे ग्रो होते हैं। डैम्पनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें सबसे अब ज्यादा क्या है, डैम्पनेस जो है वो बहुत जरूरी होता है। ड्राइनेस, कोल्ड, सनशाइन एंड मूविंग आर कीप मोल्ड्स ऑफ फ्रॉम अ ग्रोइंग। अब देखिए, ड्राइनेस, सूखा, ठंड, और जो सूरज का प्रकाश जो होता है, ये क्या करता है, मोल्ड्स को ग्रो होने में कठिनाइयां पहुंचाता है। यानी कि मोल्ड्स यानी दीमक जो होते हैं वैसे जगह पे ग्रो होंगे जहाँ पे अंधेरा होगा, हवा नहीं पहुंच पाएगा, उस जगह पे ग्रो होते हैं। और ये क्या करते हैं, सूरज की प्रकाश हो गए, लाइट हो गया, सनलाइट हो गया, फिर क्या हो गया, कोल्ड हो गया, इन सभी चीजों से ये भागते चलते वहां पे ये ग्रो नहीं हो पाएंगे। आगे, these conditions help us keep molds from growing on a running food, clothing and the books, make us sure all clothing is dry before it is stored। और इसीलिए हमें कहा जाता है, जितने भी कपड़े और होते हैं जिन्हें स्टोर करने से पहले इन्हें क्या करना आवश्यक होता है, इन्हें ड्राई यानी सुखा करके कपड़ा को स्टोर करना बहुत ही आवश्यक होता है। आगे चलिए, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज बताया गया है, a variant spelling of a mold is a mold, both spelling are acceptable। अब देखिए, मोल्ड का दो स्पेलिंग होता है, एक होता है MOULD मोल्ड, और दूसरा क्या होता है, MOLD मोल्ड। तो इन दोनों में से कोई भी चीज अगर आप लिखे तो इसे गलती नहीं माना जाएगा, एग्जाम में आप इसे लिख सकते हैं। अब हमें, अब देखिए मोल्ड्स, देखिए ब्रेड के ऊपर लगा हुआ है, ये किताब के ऊपर इस प्रकार से लग जाता होगा, देखिए इस प्रकार से किताब को खा जाता होगा। ब्रेड के, इस ब्रेड पे इस कलर का, भूरा कलर का यानी कि ब्राउन कलर का या फिर ग्रीन कलर का इस प्रकार का ब्रेड के ऊपर लग जाता है, इसे मोल्ड्स बोलते हैं। ठीक है,
क्या ऑब्जर्व, प्लेस अ बुक और अ पाइस ऑफ क्लॉथ इन अ डार्क डैम्प प्लेस। अब कहा गया है कि किसी भी क्या हमें क्या करना है, एक बुक हो गया या फिर कपड़ा का टुकड़ा को डार्क जगह पे डैम्प करके डाल देना है। स्मेल इट आफ्टर अ फ्यू डेज, अगर आप उसे कुछ दिनों के बाद स्मेल करते हैं, दिस मस्टी ऑडर इज अ ड्यू टू द मोल्ड दैट हैज स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन द बुक और क्लॉथ। तो आप क्या करेंगे, एक अंधेरे से कमरे में एक बुक को और एक कपड़े के छोटे से टुकड़े को डाल देंगे, ठीक है, एक बुक को एक कपड़े से छोटे से टुकड़े को डाल देंगे अंधेरे में, और कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ देंगे, और कुछ दिनों के बाद उसे स्मेल करेंगे, तो वो जो स्मेल आएगा, वो स्मेल किसके कारण आएगा, वो स्मेल हमें बताएगा कि इसके ऊपर क्या है, मोल्ड जो है ग्रो होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, expose the book or cloth to sunlight, smell it again after a few hours, the musty odor will be have gone। अब क्या कर रहा है, उस बुक को और कपड़े को हमें निकाल करके धूप में रख देना है कुछ घंटों के लिए, और जैसे ही कुछ घंटों के बाद हम इसे स्मेल करेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, वो पुराने स्मेल मतलब पुराने जैसा हो जाएगा फिर से। तो ये चिन्हित करता है, ये हमें बताता है कि इसके ऊपर से मोल्ड्स जो ग्रो हो रहा था वो मोल्ड्स अब खत्म हो गया है और वो मोल्ड्स मर गया, अब आपका बुक क्या है, सुरक्षित है। तो इसीलिए इससे हम क्या पता चला कि मोल्ड्स जो होता है अंधेरे और डैम्प प्लेस में ग्रो होता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, वापस हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन मोल्ड्स आर द ब्लैक एंड द ग्रीन मोल्ड्स। सबसे मोस्ट कॉमन मोल्ड्स क्या होते हैं, ब्लैक और ग्रीन मोल्ड्स होते हैं। देज आर नेम आफ्टर द कलर ऑफ देयर स्पोर्स, और इसका नाम इसके कलर के आधार पर रखा गया है। द स्पोर्स आर फ्लोटिंग अबाउट ऑल टाइम इन द एयर अराउंड अस। अब ये क्या है, मोल्ड्स जो है हमारे चारों तरफ हमेशा क्या होता है, फ्लोट मतलब तैरते रहता है। दे लैंड ऑन अ फूड, फ्रूट, लेडर एक्सेट्रा। और ये किसके ऊपर लैंड करते हैं, तो लैंड करते हैं किसके ऊपर, फूड के ऊपर, जैसे कि फ्रूट हो गया, लेदर हो गया, इन सभी के चीजों के ऊपर। लेफ्ट इन मॉइस्ट वार्म प्लेस, अब ये मॉइस्ट और वार्म प्लेस से दूर भागते रहते हैं। देन दे बिगिन टू ग्रो, दे स्पॉइल फ्रूट्स एंड द फ्रूट एंड मेक देम अनईटेबल। अब जैसे ही ये क्या करेगा, भोजन के संपर्क में आएगा, देख रहे हैं यहाँ ब्रेड पे आ गया, ब्रेड पे बैठ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेड हमारे खाने योग्य होगा, तो ये हमारे खाने योग्य नहीं होगा। तो जिस भोजन के ऊपर बैठेगा वो भोजन हमारे खाने योग्य नहीं होगा। ठीक है, आगे, टू ग्रो एंड ऑब्जर्व बियर्ड ब्रेड मोल्ड। अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है ब्रेड के ऊपर, क्या करना है, मोल्ड को ग्रो करना है और देखना है, ऑब्जर्व करना है कि ग्रो मोल्ड वाकई में होता कैसा है। कह रहा है मॉइस्टन अ पीस ऑफ अ ब्रेड विथ अ लिटिल वाटर। अब क्या करना है, एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है और उसे जल की मतलब वाटर की सहायता से, पानी की सहायता से उसे क्या करना, कुछ भिंगा देना है। ठीक है, पुट इनटू अ जार एंड अ कवर, और इसे एक जार के अंदर रख के कवर कर देना है ताकि उसके अंदर धूप न जा पाए, क्योंकि ब्रेड ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, ब्रेड को ग्रो होने के लिए डार्क प्लेस चाहिए। Spores in the air inside the jar will still on the bread and the grow. After a few days, a fuzzy growth with the appear of the surface of the bread. ठीक है, अब ब्रेड के सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, ये फंगस क्या करेगा, ग्रो होना शुरुआत कर देगा। दिस ग्रोथ इज अ फंगस प्लांट, और ये ग्रोथ क्या होगा, फंगस प्लांट का होगा, ये ग्रोथ फंगस प्लांट का हो रहा है। दिस फंगस प्लांट इज अ ब्रेड मोल्ड, और ये फंगस प्लांट किस प्रकार का होगा, तो यही फंगस प्लांट जो होगा ब्रेड मोल्ड का होगा। ठीक है, एग्जामिन द ब्रेड मोल्ड विथ द मैग्नीफाई ग्लास। अब ये क्या होगा, हमें नंगी आंखों से नेक्ड आई से में दिखाई नहीं देगा, तो हम इसे मैग्नीफाइंग ग्लास के सहायता से हम लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, you will see that it is made of a many long colorless threads. Each thread has a little black ball-like body at the upper end. This black ball contains a very large number of spores. अब इसके अंदर अगर हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के सहायता से अगर देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या होगा, स्पोर्स, और इसके ऊपर जो होंगे फंगस क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, each spores can produce a new mold plant,
और जितने भी स्पोर्ट्स होंगे वो अलग अलग प्रकार के नए नए क्या करेंगे ब्रीड। देखिए पहले ऐसा था और फिर क्या हो जाएगा, नए नए इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक स्पोर्ट से अलग अलग प्रकार के एक एक क्या होगा, एक एक फंगस प्लांट क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा इस प्रकार से। इसमें आप देख रहे हैं जो ये क्या है, एक फंगस प्लांट ग्रो हो रहा है, ठीक है। एट द अदर एंड ऑफ द थ्रेड्स, आगे चलिए क्या है, एट द अदर एंड ऑफ थ्रेड्स आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर, दे penetrate the braid and they absorb food for the growing plant. Each mold plant is joined to the other by the threads that run along the braid. These are the threads from the mycelium. अब इसके जो थ्रेड्स होगा, थ्रेड्स मतलब पीछे भी हम लोग माइक्लियम के बारे में पढ़ेंगे। माइक्लियम जो इसके जो ब्रेड का जो रूट जैसा स्ट्रक्चर जो होता है, जो सभी डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है, सभी डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलेंगे, माइकेलियम। माइकेलियम इसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। रिपीट द एक्टिविटी विद द अनदर पीस ऑफ ब्रेड विच हैज बीन रोस्टेड टू द ड्राइनेस। अब कहा गया है कि यही एक्टिविटी हमें क्या करना है, ड्राई मतलब सूखा और रोस्ट ब्रेड के ऊपर। रोस्ट मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग थोड़ा रोस्ट कर दिया गया, भून दिया गया वैसे ब्रेड के ऊपर में, ठीक है। There will be no growth of mold on this piece. Why is this? अब कहा गया यही अगर एक्टिविटी हम रोस्ट ब्रेड और ड्राई यानी सूखा ब्रेड के ऊपर करेंगे तो उसके ऊपर मोल्ड्स डेवलप नहीं होंगे। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, Why is this? पेंसिलियम कहा गया। पेंसिलियम इज अ ब्लश्ड ग्रीन मोल्ड दैट समटाइम्स ग्रो ऑन ब्रेड। अब देखिए पेंसिलियम क्या है, पेंसिलियम एक प्रकार का क्या है, एक कवक है, फंगस है, ठीक है। ये क्या है, पेंसिलियम क्या है, फंगस है। पेंसिलियम इज अ ब्लश ग्रीन मोल्ड दैट समटाइम्स ग्रो ऑन ब्रेड। अ साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टडी पेंसिलियम मोल्ड। अब कहा गया कि पेंसिलियम क्या है, एक प्रकार का फंगस है, और पेंसिलियम जो होता है ये एक प्रकार का ब्रेड के ऊपर उगने वाला ही मोल्ड्स है। और पेंसिलियम के बारे में जो पता लगाया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पता लगाया था, और इसके बारे में जो अध्ययन किया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। causing bacteria and the kills them, sorry यहाँ से, he found that the stop of growth and the many kind of disease causing bacteria and kills them। अब देखिए इन्होंने क्या पता लगाया कि जो पेंसिलियम या फिर जो फंगस का, जो पेंसिलियम एक प्रकार का फंगस है, तो पेंसिलियम क्या करता है, ये जो है बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, किल कर देता है। तो इसी से क्या हुआ, नाउ दिस मोल्ड इज स्पेशली ग्रोथ एंड द मेड इनटू द ड्रग कॉल्ड पेंसिलियम। तो ये क्या करता है, जो डिजीज बैक्टीरिया के कारण यानी कि कवक के, सॉरी बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के कारण होने वाले जो बीमारियां होती है उन्हें क्या करता है, ये उस बीमारी को दूर करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। इसीलिए इसे ड्रग्स के रूप में यानी कि दवाइयों के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, किसका, पेंसिलियन को, या जिसको हम लोग पेंसिलिन बोला गया। दिस ड्रग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। और इस दवाई का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, वैसे बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है जो क्या होते हैं, जीवाणु से उत्पन्न होते हैं। जो किससे उत्पन्न होते हैं, जो जीवाणुओं से उत्पन्न होते हैं, वैसे बीमारी को किससे दूर किया जाता है, तो पेंसिलिन की सहायता से दूर किया जाता है। आगे है ड्रग प्रोड्यूस बाय मोल्ड्स, ठीक है। ड्रग प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड्स एंड द अदर फंगस प्लांट आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ड्रग प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड्स एंड द अदर फंगस प्लांट आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। वैसे ड्रग्स जो मोल्ड्स के द्वारा बनाए जाते हैं या फिर फंगस प्लांट के द्वारा बनाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैवी बोला जाता है, प्रतिजैविक दवाइयां बोला जाता है, ठीक है। टू वेल नोन एंटीबायोटिक्स आर पेंसिलिन एंड द क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। दो जो है, दो बहुत ही फेमस दवाई है, एंटीबायोटिक्स है, जो क्या है, एक पेंसिलिन और एक स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये दो दवाइयां क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मशरूम के बारे में कि मशरूम क्या होता है। मशरूम भी क्या है, एक प्रकार का फंगस है। मशरूम भी क्या है,
फंगस है, यानी कि ये एक प्रकार का कवक है। तो इसके बारे में हम लोग अपने अगले यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि मशरूम ये होता क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखा इस वीडियो में, हम लोगों ने फंगस के बारे में पढ़ा, मोल्ड्स के बारे में पढ़ा, इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ये मोल्ड्स कहाँ पे ग्रो होते हैं, जैसे कि बुक के ऊपर, ब्रेड के ऊपर। फिर हम ब्रेड के ऊपर बहुत सारे एक्टिविटी किए। जब ब्रेड क्या होगा, ड्राई होगा तो उसके अंदर क्या होगा, और जब ब्रेड क्या होगा, वेट होगा, तब उसके अंदर कौन सा कैसा ग्रोथ होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग मशरूम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।